ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम दूसरा कैंटो दूसरा अध्याय श्लोक संख्या 5। तो बहुत ही अच्छी चर्चा चल रही है। शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं कि जीवन में अपनी आवश्यकताओं को कैसे कम किया जाए। जिस भी परिस्थिति में भगवान ने हमें रखा है उस परिस्थिति में कैसे हम रह पाएँ। यदि सोने के लिए पलंग नहीं है, नो प्रॉब्लम, ज़मीन में सो जाओ। यदि सोने के लिए तकिया नहीं है, नो प्रॉब्लम, हाथ से लगा के सो जाओ। हाँ, ओढ़ने के लिए चादर नहीं है तो आसमान की चादर ले लो। इस तरह से बताते हैं कि कहने का मतलब था जैसी परिस्थिति में भगवान ने रखा है उसमें बहुत ज़्यादा हाथ पैर ना मारे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाथ पैर मारने से हमने ये भी सुना था दलदल में आदमी और फंस जाता है, प्लस उसका समय बड़ा वेस्ट हो जाता है बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा करने में, जिसके कारण वो मानव जीवन का बहुमूल्य समय व्यर्थ कर देता है चीज़ों को बटोरने में, जो कि वास्तव में उसके लाभ में उसके काम में नहीं आती हैं। क्योंकि वो जब संसार से जाता है तो इस चीज़ों को साथ में नहीं लेके जा पाता है, अपना अगला जीवन बर्बाद कर लेता है। इसलिए जीवन में आवश्यकताओं को कम से कम रखा जाए ताकि हमारे जीवन में समय हो। द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ टुडेज वर्ल्ड इज दे डोंट हैव एनी टाइम। उनके पास श्रवण करने के लिए टाइम नहीं है, हाँ, भगवत गीता पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, किसी साधु के साथ थोड़ी देर मिलने का, रुकने का, रहने का, चर्चा करने का समय नहीं है, आत्मनिरीक्षण करने का, सेल्फ एनालिसिस करने का समय नहीं है। इसलिए समय को अर्जित करना है तो व्यस्तता को कम करना पड़ेगा, व्यस्तता को बदलना पड़ेगा, भौतिक व्यस्तता से आध्यात्मिक व्यस्तता में लाना पड़ेगा। आगे बताते हैं कि चिराणि किम पथि न संति दिशंति भिक्षाम न एव अंग्रिपा परभृत सरती अपि अश्रुयन रुद्धा गुहा किम अजितः अवतीना उपसन्नान कस्माद भजंती कवया धन दुर्मद अंधान। क्या सड़कों पर चिथड़े नहीं पड़े हैं? इतने मॉल्स में जाने की क्या आवश्यकता है, वो कह रहे हैं इतने सारे कपड़ों की सड़कों पे चिथड़े, हाँ आज भी मिल जाते हैं, मिल जाएंगे बहुत सारे। कई सारे लोगों की आदत होती है कि 2-3 महीने कोई कपड़ा पहना उसके बाद बेच देते हैं वो लोग कपड़ा। इसलिए ऐसी बहुत सारी मार्केट है जहाँ पुराने कपड़े मिल जाएंगे। हम ये नहीं कह रहे कि आप पुराने कपड़े पहनिए, लेकिन यदि ऐसी अवस्था में हम आ गए हैं कि हम कपड़ा भी नहीं खरीद पा रहे हैं तो भी कपड़े को अर्जित करने के लिए पूरा समय ना लगा के पुराने कपड़े पहन लीजिए, सेकेंड हैंड कपड़े पहन लीजिए। हमारे ज़माने में ये होता था, हमने तो देखा है कि हमारे बड़ा भाई चाहे हमसे 5 साल बड़ा ही क्यों ना हो, 7 साल बड़ा ही क्यों ना हो, उस बड़े भाई के कपड़े संदूक में पड़े होते थे, और जब हम बड़े होते थे तो बोला लो जी पहनो, और बड़े होने तक उन्हीं कपड़ों को पहनते रहे। इसको लक माने या बैड लक माने लेकिन ये है सरलता। सरलता जो है वास्तव में एक भक्त की, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी कहते थे इस बात को कि सरलता पहली क्वालिटी है एक भक्त के अंदर जो होनी चाहिए। हाँ, सरलता मतलब, मैं एक और प्रवचन में ये बात बता रहा था किसी को कि सरलता मतलब सिंप्लिसिटी इज क्लोज टू रियलिटी। यू अंडरस्टैंड दैट? क्लोज टू रियलिटी। व्हाट इज रियल? व्हाट इज रियल इज कि मेरे बाल सफ़ेद हैं, ये रियलिटी है। व्हाट इज रियल कि मैं चश्मा पहनता हूँ, ये रियल स्थिति। अब अच्छा लगने के लिए हो सकता है मैं कुछ और करूँ, इसको काला कर दूँ, कुछ और चेहरे पे कुछ ऐसा करूँ कि चेहरा बहुत ज़बरदस्त हो जाए। इसके लिए मुझे समय लगाना पड़ेगा कि नहीं? और मुझे हमेशा एक रहेगा कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि मैंने रियलिटी को छुपा रखा है, कहीं सामने ना आ जाए। हाँ, जैसे कहते हैं ना कि फिल्मी एक्ट्रेस जो होती हैं बाहर सड़क पे निकलती हैं तो बारिश हो जाए तो ओ हो, जो एक्ट्रेस लगती थी वो तो कुछ विलेन लगने लग जाएगी, क्योंकि सारा मेकअप धुल जाएगा। इसलिए हमेशा टेंशन रहेगी। जो आदमी रियलिटी को छुपाता है वो मेक ओवर करता है, मेकअप करता है। मेकअप मीन्स टू रिमूव डेफिशिएंसीज, दैट इज द मीनिंग, डिक्शनरी मीनिंग ऑफ मेकअप। रिमूव डेफिशिएंसीज। डेफिशिएंसीज तो हर आदमी के अंदर ही है, ओनली कृष्णा इज परफेक्ट। इसलिए हम लोग जब सिंपल नहीं होते हैं तो हम कुछ छुपाने का प्रयास करते हैं। तो सिंप्लिसिटी का वास्तविक मीनिंग है कि जैसी भी अवस्था में भगवान ने हमें रखा है, हमारी बोली जैसी है उसको वैसे ही, जैसे मैं इस तरह से इंग्लिश या हिंदी बोलता हूँ तो देर इज़ नो पर्पज इन सेइंग ओके आई टॉक लाइक दिस बिकॉज आई एम फ्रॉम अमेरिका। तो कई बार लोग इस तरह से बोलने का प्रयास करते हैं जस्ट टू शो दैट वी आर अमेरिकन, वी आर अमेरिका यूटन, फॉरेन रिटर्न, या आई एम वेरी नॉलेजेबल। कई बार अपनी नॉलेज दिखाने के लिए आदमी बहुत कुछ बोलता है,
और अपने को अच्छा साबित करने के लिए बहुत तरह के कपड़े पहनने का प्रयास करता है। मतलब अगेन, जैसा ही आप हैं उसको वैसा ही प्रेजेंट करेंगे तो आपका समय बचेगा। हाँ, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपको कभी भी एक्सपोज होने का खतरा नहीं रहेगा, बिकॉज यू आर प्रेजेंटिंग द वे यू आर। इसको कहते हैं सिंप्लिसिटी। उसी तरह अपने विचार, ऐसा नहीं कि दिमाग में कुछ और चल रहा है, मुंह में कुछ और जा रहा है, करना कुछ और है। जो दिमाग में है वही मुंह में है, वही करना है। इसको कहते हैं सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी का मतलब केवल साधारण कपड़े पहनना नहीं है, ध्यान रखिए। एक सूटेड बूटेड आदमी भी सिंपल हो सकता है। हम्म? क्योंकि भगवान ने उसको सूट बूट दिया है, नेचुरली दिया है। उसके घर में वो अलमारी खोलता है तो 50 सूट लटक रहे हैं, वो सूट पहन के निकलता है। आई विल कॉल दिस एज अ सिंप्लिसिटी। क्योंकि उसके लिए वो कुछ प्रयास नहीं कर रहा है, एक्स्ट्रा प्रयास नहीं कर रहा है। जैसी स्थिति में भगवान ने रखा है वैसी स्थिति में रहता हुआ तो कृष्ण भावनामृत में कार्य कर रहा है। दिस इज मोर इम्पोर्टेंट। खाली सिंपल होने से काम नहीं चलेगा। आप कहेंगे जब हम खादी पहन लेंगे तो हम बहुत बड़े इंसान बन जाएंगे खादी पहनने से। अरे खादी तो सबसे महंगा है। हम्म, खादी पहनने से ही क्या हो जाएगा। इसलिए व्हाट इज मोर मोर इम्पोर्टेंट इज कि ज़्यादा एंडीवर ना किया जाए जीने के लिए। ये इन श्लोकों में बताया जा रहा है ताकि समय बचे और चेतना शुद्ध रहे और हम भगवान की भक्ति में लग पाएं। इसलिए कह रहे हैं क्या सड़कों पर चिथड़े नहीं है? क्या दूसरों का पालन करने वाले वृक्ष अब दान में भिक्षा नहीं देते? हम्म? क्या नहीं मिलेगा तुम्हें? फल फूल नहीं मिल जाएंगे? आज भी मिल जाएंगे। यस, यू नो दैट। हमें पता ही नहीं है कि कितने तरह का साग बनता है। हाँ, बंगाली भक्त हमें बताते हैं। किस चीज़ का साग नहीं बनाते हो? तो वो साग तो आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा, अरे इन चीज़ों को भी बना के खा सकते हैं, तो मंडी क्यों जाता हूँ मैं। हाँ, इधर का पत्ता उखाड़ा साग बनाया, उधर का पत्ता लिया साग बनाया। तो सर्वाइवल करना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन अपनी बढ़ती हुई डिमांड्स को पूरा करना बड़ा मुश्किल है। इसलिए क्या सूख जाने पर नदियाँ अब पानी नहीं देती है क्या? प्यासे को जल प्रदान नहीं करती? आप कहेंगे भाजी मर जाएंगे आरओ का पानी नहीं पिएंगे तो। हम्म? जितने भी आरओ का पानी पीने वाले माले हैं वही तो कोरोना में मरे, और कौन मरा? आरओ, मैं आरओ की बुराई नहीं कर रहा हूँ बाय द वे। कहने का मतलब है फिल्टर्ड वाटर इज गुड फॉर ड्रिंकिंग, आपको पीना चाहिए। बट ये सब हैबिट की बात है। जो बचपन से ही अनफिल्टर्ड पानी पीता है उसकी बॉडी में वैसी इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। मजदूर लोगों को ऐसा पानी नहीं मिलता है, इसलिए उनकी बीमारियां, लेकिन उनके देखिए उनके अंदर बीमारियां भी नहीं होती हैं, क्योंकि भगवान के द्वारा उनके अंदर ऐसी इम्यूनिटी बन जाती है। बॉडी में ऐसा सिस्टम भगवान ने बनाया है। लेकिन अगेन वी आर नॉट सेइंग कि आप गंदे कपड़े पहनिए, फिल्टर वाटर नहीं यूज़ कीजिए। कहने का मतलब है हर चीज़ को जैसी इस अवस्था में भगवान ने रखा है वैसे में रहने का प्रयास कीजिए, और सारा फोकस ध्यान का, मन का, समय का, धन का भगवान की सेल्फ रियलाइजेशन पे लगाइए। हम्म? तो क्या नदियाँ प्यासे को जल प्रदान नहीं करती? क्या पर्वतों की गुफाएं बंद हो चुकी हैं जो तुम्हें इतने बड़े घर चाहिए? या सर्वशक्तिमान भगवान पूर्ण शरणागत आत्माओं की रक्षा आप नहीं करते जो आपको इतनी टेंशन में रहते हो हमेशा? तो फिर विद्वान मुनिजन उनकी चापलूसी क्यों करते हैं जो अपनी गाढ़ी कमाई की संपत्ति के कारण प्रमत्त हो गए हैं? बहुत बड़ी बात बोल दी है। विद्वान व्यक्ति, सो कॉल्ड विद्वान मुनिजन, आज की डेट में चापलूसी करते हैं धनी धनाढ्य लोगों की। पंडित जी लोग उनके नौकर बन गए वास्तव में। जो ब्राह्मण था, ब्राह्मण व्यक्ति इसका वैश्य का एक प्रकार से नौकर बन गया है। उसके कहने पर पंडित जी इतने बजे आ जाना, ये पाठ करके चले जाना। ये लिए पंडित जी मैं आपको सैलरी देता हूँ महीने में 5,000 रुपये, आपको ये पाठ रोज करने हैं, इतने बजे रोज करने हैं। हाँ, वो पंडित जी कहाँ रहे? वो ब्राह्मण कहाँ रहा? वो तो शूद्र बन गया, क्योंकि शूद्र दूसरों की नौकरी करता है, ब्राह्मण कभी नौकरी नहीं करता है। हाँ, वो तो धर्म के लिए, दूसरों का उद्धार करने के लिए भगवान की सेवा करने में लगाता करता है और दूसरों को लगाता है। इसलिए क्यों ऐसा करना है कि अमीर करोड़पति लोगों के आगे दुम हिलानी है? नॉट, दिस इज नॉट द वे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को हम बताते हैं कई बार एक उदाहरण कि एक व्यक्ति था जिन्होंने उनको बहुत डोनेशन दी थी और ही डिड समथिंग रॉन्ग। तो भक्ति सिद्धांत ने उनको डांट के बोला कि क्या तुमने मुझे खरीद लिया है अपनी डोनेशन से? ध्यान रखिए, आपने डोनेशन कृष्ण को दी है, मुझे नहीं दी है, और मैंने उसको कृष्ण की सेवा में ही लगाया है। वट फेवर यू हैव डन टू मी। इसलिए ध्यान रखिए, हम लोगों को ऐसे किसी के आगे दुम नहीं लानी है, हमें हमेशा हम्बल बने रहना है। दैट इज़ ओके। बट ऐसा नहीं जैसे अभी आप लोग भगवत गीता के लिए डोनेशन मांगने जा रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड। बट हमेशा ध्यान में रखिए, आप उनके ऊपर कृपा कर रहे हैं, वो आप पे कृपा नहीं कर रहे हैं। उनकी डोनेशन लेके वास्तव में आप ही कृपा कर रहे हैं, क्योंकि उनके धन को भगवान की सेवा में लगाने हैं वास्तव में। इसलिए ध्यान रखिए, आपने असूलों के, कोई व्यक्ति कहे अच्छा अच्छा चलो
तुम्हारे हमारी संप्रदाय की बुराई करे, इस्कॉन के बारे में कुछ बोले, लो मैं तुम्हें 500 रुपये देता हूँ और तुम्हारी बोलती बंद करता हूँ, लो तुम्हें 10,000 देता हूँ, लाओ 100 गीता निकालो। लेकिन उसके बाद 10 बुराई कर दे, देन वी इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल टू अस। हम अपने आचार्यों के बारे में नहीं सोच सकते हैं, अपने संप्रदाय के बारे में नहीं सोच सकते हैं, भगवत गीता भगवान के बारे में नहीं सोच सकते हैं। इसलिए हम लोग ऐसे चापलूसी नहीं करते हैं। अपने गाड़ी कमाई की संपत्ति के कारण जो व्यक्ति प्रमत्त हो जाते हैं, उनके आगे पीछे घूमकर हम अपने नियमों को नहीं तोड़ देते हैं। शिला प्रभुपाद ने कभी विदेशों में जाकर ये नहीं बोला। एक बार की बात है कि प्रभुपाद अमेरिका में बैठे थे, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। अमेरिका में एक सभा हो रही थी, वहाँ पर एक इंडियन व्यक्ति बैठा था साहब सभा में, अमेरिका। हाँ, तो वो पूछता है कि आप यहाँ क्या करने हैं, मुझे नहीं लगता कि आपकी फिलॉसफी यहाँ चलने वाली है, ऐसा कुछ उसने बोला। तो उन्होंने बोला, चलने वाली हो या ना चलने वाली हो, मैं कुछ चलाने तो आया ही नहीं हूँ। मैं तुम्हारी तरह अपना स्वाभिमान बेचकर भीख मांगने अमेरिका नहीं आया हूँ, मैं तो देने आया हूँ भैया। देने वाले को क्या टेंशन है? फॉर एग्जाम्पल, यदि आप कहीं पे कुछ देने लग जाओ तो लाइन लग जाती है। आपने देखा होगा, कई लोग कहेंगे भगवद गीता दे रहे हो, भगवद गीता अच्छा बड़ी अच्छी किताब है, बड़ी अच्छा किताब है, वो ले जाने लग जाएगा। आप कहोगे भाई साहब ये तो 150 रुपये की है। ओहो अच्छा, मेरे पास तो है प्रभु जी, ये रख लीजिए। ऐसा आपने बहुत देखा हुआ होते हुए। हाँ मतलब मतलब अगर कोई चीज़ आप देने खड़े हो जाओ, तो जंगली घास भी देने लग जाओगे ना फ्री में, तो लोग ले लेंगे, लाओ जी लाओ। मैं सोच रहा था, हमारी एक वीडियो है इस नित्य कृष्ण दास चैनल पे, मैं आज सोच रहा था, आज ही मेरे को ये बात दिमाग में स्ट्राइक करी बाई चांस। उसका नाम है फ्री भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन। उसके व्यू हैं 4,300। मैंने कहा हमने इतनी मेहनत करी क्षिप्रम भवती धर्मात्मा पे, हमने इतनी मेहनत करी जड़ भारत पे, उनके व्यू हैं 2,000, ये वीडियो में क्यों व्यू 4,300 हैं? तब मेरे को ध्यान में आया, इसमें फ्री वर्ड लगा हुआ है। मैंने कहा ओ, फ्री भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन, जो फीस फ्री मिल रही है उसको ले लो। तो ऐसा संसार में है। तो प्रभुपाद कह रहे थे, मैं तो देने आया हूँ, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है कि ये चलेगा या नहीं चलेगा, मैं तो देने आया हूँ तुमको। तुम हो जो अपने देश की संस्कृति को भूलकर यहाँ पर टुकड़ों पे पलने के लिए, नौकरी करने के लिए आए हो और भीख मांग रहे हो। दिस इज़ द ऐसा, आई मीन ही वॉज सो स्ट्रांग ऑन हिज फिलोसफी। कई लोगों ने उनको बोला प्रभुपाद ये नहीं चलेगा, इसको कॉम्प्रोमाइज़ करो, नो मीट ईटिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग। हाँ, आपको पता नहीं है, हम लोग इंडिया में रहते हैं, शायद इतना आइडिया नहीं है, लेकिन विदेशों में हर गलियों में कसिनोज होते हैं, ज़बरदस्त। मतलब वहाँ तो सरकार की तरफ से बिल्कुल खुली छूट है। जुआ घर में समझ लीजिए, कसिनो मतलब क्या कहेंगे उसको, गैम्बलिंग हाउसेस, जुआ घर, जहाँ पे खुल के आओ जुआ खेलो। तो इस प्रकार के, और पराई स्त्री से संबंध, तो मतलब यही तो एक ही तो चीज़ वहाँ पे प्रॉपरली चलती है, वो क्या, कैसे पराई दूसरी स्त्रियों से संबंध बनाया जाए। और मीट ईटिंग मतलब हम लोग शायद हफ्ते में एक बार मीट खाते होंगे इंडियन में लोग, वहाँ तो कहते हैं हफ्ते में एक बार नहीं खाते हैं। चलो संडे को मीट नहीं खाएंगे बिकॉज टुडे वी हैव टू गो टू चर्च। तो थोड़ा सा इस तरह का वहाँ का है। तो उन्होंने बोला ये तो नहीं चलेगा, कोई भी इस्कॉन का नियम अगर आप यहाँ चलाओगे तो इस्कॉन नहीं चलेगा। उसने कहा मैं इस्कॉन चलाने नहीं आया हूँ, मैं तो वो बताने आया हूँ जो भगवान ने बताया है, जो मेरे आचार्यों ने हमें बताया है। इसलिए वी डोंट कम्प्रोमाइज़ ऑन आवर फिलोसफी, ऑन आवर सिस्टम। हमें इस बात का खुशी है कि हम ऐसी जगह पर हैं, और वास्तव में हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जो व्यक्ति भारत में पैदा हुआ है उस पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो इस संस्कृति पे कम से कम शर्म ना करे, इसको समझे कि इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, और दुनिया को इसको दिखाए। हम तो कुछ नया नहीं कर रहे हैं, प्रभुपाद ने तो करके दिखा दिया है, अब क्या है, व्हाट इज़ द डिफ़िकल्टी नाउ? जब प्रभुपाद ने सब कुछ करके प्रूव करके दिखा दिया है कि यस, इस चीज़ की ज़बरदस्त डिमांड है। तो इसलिए इसी को करना है। इसलिए कह रहे हैं क्यों विद्वान मुनिजन उनकी चापलूसी करते हैं जो अपनी गाड़ी कमाई की संपत्ति के कारण प्रमत्त हो गए हैं, पागल हो गए हैं। क्यों उनकी इतनी ज़्यादा वो की जाए, ऐसा यहाँ पे बता रहे हैं। तो सनातन धर्म में सन्यासी को भिक्षा देना गृहस्थ का कर्तव्य था, और शास्त्रों का आदेश है कि वे सन्यासियों को अपने परिवार के बालक जैसा माने और बिना मांगे भोजन दे। ऐसा हमारी संस्कृति में था। इसलिए हमारी संस्कृति में कभी भी एक सन्यासी को, एक ब्राह्मण को अपनी इनकम के बारे में सोचना नहीं पड़ता था कि मैं कहाँ से लाऊंगा पैसा। क्यों? इसलिए वो अपना पूरा फोकस करता था भगवान के प्रचार में, उसमें कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता था, क्योंकि उसको टेंशन ही नहीं है कि ये आदमी प्रसन्न नहीं होगा तो मुझे पैसा नहीं देगा, ये यजमान जो है नाराज हो जाएंगे, मुझे नौकरी से निकाल देंगे। इसलिए वो वही बोलता था जो शास्त्र बोलते हैं।
इसलिए संन्यास आश्रम के प्रत्येक व्यक्ति का यह प्रथम कर्तव्य है कि मनुष्य के लाभ के लिए कोई साहित्यिक कृति प्रदान करे, कुछ ज्ञान दे लोगों को, यही उसका सबसे बड़ा गिफ्ट होगा संसार के लिए। तो यही बता रहे हैं कि यही वास्तविक सन्यासी। इसलिए ऐसा सन्यासी नहीं बनना है कि दूसरों के टुकड़ों पे पल जाए और डिपेंडेंट हो जाएं किसी के ऊपर, इतने डिपेंडेंट हो जाएं कि कुछ शास्त्र को बोलने में भी डर लगे, शर्म आए कि नहीं नहीं कैसे होगा। किसी को भगवान बोलने में डर लगे, अरे इनको भगवान, कृष्ण को भगवान बोल दूंगा तो साईं बाबा वाले लोग चले जाएंगे, भैया लेक्चर में नहीं आएंगे। नहीं 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 नहीं, चलो हो सकता है वो भी भगवान है, आप बैठिए देखिए आइए आनंद लीजिए। अच्छा अच्छा, शिव जी को मानते हैं, हाँ तो वो भी बहुत बड़े महान व्यक्ति हैं, हम भी, तो वो भी भगवान है। अच्छा हाँ वो भी भगवान है, बताइए आपको किसका मंत्र चाहिए। हाँ, जो भगवान बोलने में डर रहा है इसका मतलब अपने पिताजी को पिताजी बोलने में डर रहा है। कहीं पर जाकर आपके पिताजी की, माना आपके पिताजी माली है, माली, हाँ, और कहीं पर आप बड़ी सभा में खड़े हैं, बैठे हैं, आपसे पूछा जाए आपके पिताजी क्या करते हैं, और आप शर्म में, मेरे पिताजी तो बैंक में क्लर्क हैं जी। हाँ, तो लानत है हमारे ऊपर कि हम यही नहीं बता पा रहे। तो इसका मतलब अपने पिताजी को पिताजी बताने में शर्म है। ऐसे पिताजी को तो शर्म नहीं होनी चाहिए, हाँ, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है, जो सर्वशक्तिमान है। इसलिए जो व्यक्ति यही नहीं बोल पा रहा है कि भगवान कौन है, जो व्यक्ति यही नहीं बोल पा रहा है कि कलयुग में कौन सा मंत्र लेना है, शास्त्रों में कौन सा मंत्र बोला गया है, ताकि जनता कहीं नाराज ना हो जाए और जनता कहीं कार्यक्रम में आना बंद ना कर दे, तो वो गुरु गुरु नहीं है, वो वास्तव में ढोंगी व्यक्ति है, वो ब्राह्मण ही नहीं है। क्योंकि ब्राह्मण जैसे बताया कभी किसी की नौकरी नहीं करता है, कभी किसी के टुकड़ों पे नहीं पड़ता है, उसको कृष्ण पर विश्वास होता है कि वही रक्षक हैं, वही देने वाले हैं, इसलिए वो वही बोलता है जो भगवान ने बोला है, और भगवान ऐसे व्यक्ति की रक्षा अवश्य करते हैं। ऐसा कई बार लगता है कि वो कष्ट में है, लेकिन वो जानता है कि ये कष्ट तो क्या है, ये भगवान के लिए कष्ट ले रहा है, वो इसी में आनंद है। जैसे एक माँ बच्चे के लिए कष्ट लेती है, उसी में आनंद लेती है। तो इसलिए ऐसे लोगों को ढूंढिए जो इस तरह का सच बोल पाएँ, शास्त्रों से एज इट इज़ बोल पाएँ, जो आपको खुश करने का प्रयास न करें, वही वास्तव में साधु है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।